नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कोरोना माई की। जी हां, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि कोरोना महामारी कब से माई बन गई। जो कोरोना पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा है, जिस कोरोना ने दुनिया भर में 4 लाख जानें ले ली, भारत में भी हजारों जान ले ली और छत्तीसगढ़ में भी जो वायरस बढ़ता जा रहा है, उससे खौफ खाकर अब लोग कोरोना को माई यानी माता मानकर उसकी पूजा करने में लगे हैं। दुर्ग से सामने आई अंधविश्वास की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। हालांकि कोरोना की अभी तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन इसी बीच इस महामारी को लेकर अंधविश्वास फैलना शुरू हो गया है। दुर्ग में कुछ महिलाएं इस बीमारी को कोरोना माई का प्रकोप मान रही हैं। इन महिलाओं का अंधविश्वास है कि कोरोना माई पूजा नहीं होने के चलते रूठ गई हैं और अगर विधि विधान से माता की पूजा की जाए तो वो हमारे देश को संक्रमण से मुक्त कर देंगी। इसी अंधविश्वास के चलते इन महिलाओं ने बैकुंठ धाम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करना भी शुरू कर दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कोरोना एक वायरस है और इसको लेकर किसी भी तरह का अंधविश्वास भारी पड़ सकता है। कोरोना के लक्षण होने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। सामग्री में लड्डू है, लवंग है और फूल है अड़हुल का, यही लगा है। इसी से हम लोग बोले श्रद्धा भक्ति से हम लोग पूजा कर दिए हैं। क्या मानता है ऐसे पूजा करने से? बोल रहे हैं सबकी मतलब उसको करने से बीमारी जो आया है दूर हो जाएगी। और पूजा करके उसको तोप दिए हैं। क्या मान्यता है इस पूजा के पीछे? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो जहाँ से कोरोना आए हैं, कोरोना माता वहाँ चले जाएं। जैसे हम लोग उनको माता बोले हैं तो हम लोग का रक्षा भी वो करे, पूरा भारत का रक्षा करे, पूरा कल्याण करे, इसीलिए पूजा किए हैं। कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। मुझे लगता है कि आप अगर यह मानकर चलें कि हर आने वाला और आपसे संपर्क में आने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और उससे मुझे कैसे बचना है, तो आप निश्चित तौर पे कोरोना को हरा सकते हैं। संक्रमण के बीच सियासी रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष जहां समय पर व्यवस्था नहीं होने और लैब के साथ साथ अस्पतालों की संख्या कम होने का आरोप लगाकर भूपेश सरकार को घेर रहा है, तो कांग्रेस ने यह कहते हुए पलटवार किया कि बीजेपी उन आरोपों को दोहरा रही है जो खुद मोदी सरकार पर लगे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित संख्याओं के जो संख्या में वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से एक सप्ताह के हम देखेंगे तो लगभग सैकड़ा पार कर रहे हैं। जितने मात्रा में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उतने मात्रा में सरकार के पास में लैब की व्यवस्था नहीं है और इसके कारण में देख रहे हैं कि जो टेस्टिंग रिपोर्ट आनी चाहिए उसमें लगातार 5 दिन 6 दिन की देरी आ रही है और इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में भी है उनको पता ही नहीं है कि उनको पॉजिटिव है कि नहीं है, और जब वहां से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं तो पता लगता है कि पॉजिटिव है और संख्या को बढ़ाने में ये भी एक सहायक है। भाजपा ने कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर आरोप लगाए हैं। ये तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप है। अब देश में 2,46,000 से अधिक मामले हो गए हैं। आज देश में 10,000 से अधिक मामले बढ़े हैं, लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि देश की तुलना में छत्तीसगढ़ में मामलों की संख्या बहुत कम है। याद कीजिए, छत्तीसगढ़ में एक स्थिति यह भी थी, एक दिन ऐसा भी था जब हमको लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो रहा है, अब कोई भी केस सामने नहीं आएगा। मजबूत लॉकडाउन, सीमाबंदी और जो नियम कानून थे उनकी सख्ती से पालन के मदद से ऐसा हो पाएगा, हमको ऐसा लगा था। लेकिन आज स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना की वजह से 4 मौतें हो चुकी हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी देवेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल, चूंकि सरकार कांग्रेस की है, सुरेंद्र जी आपसे मेरा पहला सवाल। और सुरेंद्र जी आपसे पहला सवाल ये, जनता में इतना खौफ हो गया, अब व्यवस्थाओं पर क्या भरोसा नहीं रहा?
इंतजामों पर भरोसा नहीं रहा कि वो इस महामारी को माई मानकर अब उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आसिफ जी, निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है और जिस प्रकार से जो बातें सामने आई है आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अभी देख रहा था, लेकिन इसके जितने क्लिप और जितने इंफॉर्मेशन अब तक आए हैं, ये निश्चित है कि इस प्रकार की जो अफवाह है, जो अंधविश्वास है, उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंची है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से गड्ढों की पूजा करके और कहीं पर गाय में कोरोना माई के दर्शन करना, ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो मैं लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें भी जो टोन है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया टोन बिल्कुल नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ में इसकी उत्पत्ति होती तो कोरोना दाई कहा जाता। निश्चित रूप से ये जो स्थिति है और इसके पीछे हमको जाना पड़ेगा आसिफ जी कि ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित होती है। ये महामारी का समय है, एक एक व्यक्ति के जानकारी और सुरक्षा और उनके द्वारा किए जाने उपाय पूरे जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को संगठित रूप से, सामूहिक रूप से एडवाइजरी का पालन करना चाहिए और इस प्रकार से अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि इस प्रकार से भ्रम में और अंधविश्वास में ना पड़े। और एक बात और कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से जब सियासत आंकड़ों पर बात नहीं करना चाहती, लोगों का ध्यान जो है वो तथ्यात्मक बातों से हटाकर किस प्रकार से काल्पनिक और धार्मिक मुद्दों की ओर ले जाना चाहती है, तो 3 अप्रैल को घटना आपको याद होगी, पूरे देश में सारे टीवी चैनलों पे केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले जी का बयान, वो गो कोरोना गो का मंत्र पूरे देश ने देखा और उसी से आगे बढ़ते हुए जगह जगह एक पार्टी विशेष के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यह राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, लेकिन किस प्रकार से गौमूत्र से इलाज और गोबर से कोरोना से लड़ाई के संदर्भ में अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यजनक है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की छोटा सवाल पूछता हूं के संदर्भ में है, तो सुरेंद्र जी, मान लिया कि ये लोग जो पूजा कर रहे हैं अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए, ये छत्तीसगढ़िया नहीं है, लेकिन आपने जिस उत्तर प्रदेश और बिहार, आप सफाई देते देते बहुत पीछे चले गए, आपने पूरी ट्रैक हिस्ट्री निकाल ली, आपने बताया यूपी और बिहार से ये चीजें चलती हुई छत्तीसगढ़ आई हैं, वहां आपसे ज्यादा आंकड़े हैं। अगर छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर होती तो चाहे वो कहीं का भी रहने वाला आदमी छत्तीसगढ़ में हो, वो इन चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि यहां भी स्थिति बिगड़ने लगी है, तो फिर अब वो अपनी जान बचाने के चक्कर में इस तरह के चक्करों में पड़ गया है। आसिफ जी, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति देश के बाकी प्रदेशों से बेहतर नहीं है। आज भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, हालांकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जान भी चुकी है और समझ भी चुकी है। जिस प्रकार से हमारे प्रवासी मजदूर भाई आए हैं, तो उनके आने से वो जिस बदहाली में वहां पे जूझ रहे हैं, जिस प्रकार से वहां संक्रमण का शिकार हुए, जिस प्रकार से उनको पहले 2 महीने के दौरान मदद नहीं मिल पाई, तो निश्चित रूप से उनको घर लाना हमारा कर्तव्य था और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का यह दायित्व है कि उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाए। निश्चित रूप से वहां से जो संक्रमित भाई आए हैं, उनके कारण से ये आंकड़े बढ़े हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ दिन बाद ये पूरी तरह से प्रभावी रूप से इन आंकड़ों पर नियंत्रण लग जाएगा। लगभग प्रदेश में 19,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर है जहां पे इनको रखा गया है। पूरी व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी तरह से यहां पालन किया जा रहा है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था हो या श्रमिकों को वापस लाने का। तो निश्चित रूप से लगभग 3 लाख लोग आए हैं, तो उसके कारण से अभी वो भी ऐसी जगहों में, हमारा राज्य जो है 7 राज्यों से हमारी सीमा लगती है और वहां ज्यादा, हमारे से ज्यादा संक्रमित, ठीक है, इसमें ये भी अच्छा है, आप अगर मजदूरों को लाएंगे दूसरे प्रदेशों से तो उसमें भी वाहवाही लेंगे कि देखिए हम अपने मजदूरों को वापस ले आए, और जब उनमें से जाहिर बात है, ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि जब मजदूर आएंगे, वाहवाही का सवाल नहीं है। नहीं, सुनिए ना सुरेंद्र जी, सुनिए, और जब वो वापस आएंगे तो बड़ा प्रैक्टिकल है कि उनमें पॉजिटिव भी होंगे, तो जब वो आंकड़े सामने आएंगे तो आप उसके लिए फिर जिम्मेदार भी उन्हें ठहराएंगे। मैं लौट रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास, लेकिन संजय जी आपसे मैं पूछ रहा हूं एक सवाल। नहीं, हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते, ये तो फिर आंकड़े तो बढ़ेंगे ना, अब आप मानिए ना आसिफ जी। उनको जब लॉकडाउन लगाया गया, हाँ सुरेंद्र जी मैं आता हूं ना आपके पास, 1 मिनट, मैं इसी पर आऊंगा आपके पास। आंकड़े तो हम स्वीकार कर रहे हैं आसिफ जी, आगे और बढ़ेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। हाँ, तैयारी पूरी होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, और हम अभी जानते हैं कि अभी कोरोना के मामले और बढ़ेंगे क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ देश बढ़ रहा है। 6 अस्पताल। अरे सुरेंद्र जी 1 मिनट रुकिए सर, 2 लोग और भी है मेरे साथ। सुरेंद्र जी मैं लौट रहा हूं ना आपके पास, मैंने आपसे कहा। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, क्या वजह है
या क्या परिस्थितियां बनी कि कोरोना वायरस से डर के, कोविड-19 से डर के अब लोग उस महामारी की पूजा करने लगे हैं, उसको माता बता रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। देखिए आसिफ जी, सबसे संजय जी, आपकी वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं लौटता हूं आपके पास, संपर्क आपसे भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब तक संपर्क ठीक से स्थापित होता है, देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक, संजय जी फिर जुड़ गए हमारे साथ। जी संजय जी, कंटिन्यू करें आप। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले जिस तरीके से कोरोना एक वैश्विक महामारी थी और उसको विश्व की नजरों से, भारत की नजरों से देखने की आवश्यकता थी, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर में फैला है। इसको बहुत ही संवेदनशील रूप से लेने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का यह रहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार, सौभाग्यवश यहां पे प्रारंभिक दिनों में संक्रमण नहीं फैला। उस परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार राजनीति पर उतारू हो गई कि देखिए हमारी व्यवस्था कितनी अच्छी कि हमारे यहाँ बहुत कम है लेकिन देश के अंदर में बढ़ रहे हैं। ये समय राजनीति का नहीं था, ये मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके से अचानक प्रवासी मजदूर आए या किन्हीं भी कारणों से संख्या जब 1000 के आसपास पहुंची है तो ये सरकार हड़बड़ा गई है। और इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे समय में जब सभी राज्य सरकार परेशान है, केंद्र सरकार परेशान है, दुनिया की सरकारें परेशान है, ये सरकार अपने को विश्व में सबसे अलग दिखाना चाहती है कि नहीं हम बेहतर है। इनको स्वीकार करने की आदत कि कोई कमी है, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, हमें काम करने की आवश्यकता है, ये स्वीकार करने की आदत नहीं है। कि जिद्दीपन की आदत जो इस सरकार की है, ये इस सरकार को डूबते हुए ले जा रही है। और यही कारण है कि लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। न किसी के सुझाव लेना, न केंद्र सरकार की बात मानना, केवल आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। लॉकडाउन कभी पहले हो गया, कभी बाद में हो गया, कभी कुछ है। यह विषय था। दूसरा विषय जो आज आपने रखा है मुख्य विषय, कि ये जो माई वाला विषय है, बड़ा दुर्भाग्य, मुझे बड़ा दर्द हुआ इस बात को सुनकर, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनकर, कि किस तरीके से इस कोरोना के संक्रमण में भी ये वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए हैं कि यूपी से लेके बिहार और बिहार से छत्तीसगढ़, नहीं तो माई होता। इनके मन के अंदर में आखिर क्या है, या आखिर चाहते क्या है? ये संक्रमण में अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये लोगों के बीच में आखिर कौन सी वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, कौन सी दूरियां बांटना चाहते हैं कि नहीं ये बाहर की बीमारी है? क्या बिहार यूपी हमारे देश के अंदर में नहीं है? इसलिए इस तरह की चीजें नहीं आना चाहिए। हाँ, आज यदि कोई कमी है, यदि कहीं कुछ आवश्यकताएं हैं, तो हम सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार हमेशा ये कह रही है, कभी पीठ थपथपाई नहीं। दिक्कत ये आसिफ जी कि इनके तो विज्ञापन चालू हो गए थे 1 महीने के बाद कि 13 वॉरियर्स 13 मंत्रियों के इन्होंने फाइट किया और नहीं आया। और जब ये हड़बड़ा गए तो वो 13 वॉरियर्स कहां है अभी पता नहीं चल पा रहा। ये आरोप प्रत्यारोप। संजय जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। संजय जी, आ रहा हूं आपके पास। देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, देखिए अब ये जो स्थिति दिख रही है, दरअसल अब डर इस बात का है कि देखा देखी जब चीजें शुरू हो जाती है तो फिर वो रुक नहीं पाता। और अंधविश्वास भी कोविड-19 जैसा ही है, एक से दूसरे में फैलता है, दूसरे से तीसरे में, और कोविड-19 से बहुत तेजी से फैलता है अंधविश्वास। अब समस्या ये कि कहीं इस चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ने लगे और कहीं ऐसा ना हो कि एक एक गड्ढे के पास कई कई महिलाएं इकट्ठा हो जाए, पुरुष इकट्ठा हो जाए और फिर वहां कोरोना माई की पूजा शुरू हो जाए। देखिए आसिफ, छत्तीसगढ़ में इस समय 1000 से ऊपर मरीज हो चुके हैं। 3500 से ऊपर, 3500 से ऊपर जो केसेस हैं जांच के, वो पेंडिंग है। रिपोर्ट आने में 5-5 दिन का वक्त लग जा रहा है। भले ही सरकार की तैयारियां पूरी हों, लेकिन जिस अनुपात में बीमारी बढ़ रही है उसके अनुपात में तैयारियां थोड़ी छोटी नजर आती हैं और उसको सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के हवाले से पहले स्पष्ट किया था कि लगभग 60,000 केसेस छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में देश में बढ़ रही थी महामारी उसके अनुपात में आंकड़ा था। हालांकि छत्तीसगढ़ में चूंकि विदेश से आने वालों की तादाद कम थी, इसलिए कम मरीज नजर आ रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर जो कई सालों से परंपरागत रूप से हों या प्रदेश में रोजगार न मिलने की वजह से हों, उन्होंने पलायन किया हुआ था अन्य राज्यों में, वहां पर संक्रमण हुआ। अब जब यह तय हो गया कि सभी राज्य अपने अपने मजदूरों को वापस बुलाएंगे, तब छत्तीसगढ़ मजदूरों को लाया गया। तो जो संख्या का विस्फोट दिखाई दे रहा है, यह दिखना ही था। यानी कि अब तक जो हम 2.5 महीने तक लॉक रहे, वह लॉक होना किसी काम का नहीं है। तब जबकि आज जब संक्रमण सर्वाधिक फैला हुआ है, तब राज्यों को अधिकार मिल चुका है कि वो जिस तरह से चाहें बाजार को खोल सकते हैं। और आज के समय में स्थितियां ये हैं कि लोगों के रोजगार बचाना, अर्थव्यवस्था की चिंता की जाए या कोरोना से लड़ा जाए। जब सरकारों से उम्मीद खत्म हो जाती है, तब जनता जब दुहाई की स्थिति में आती है, तब बीमारी और महामारी को माई बना लेती है। सन 1960 के दशक की बात बताना चाहता हूं आसिफ। छत्तीसगढ़ में हैजा का प्रकोप आया हुआ था। उस दौरान हैजा को तेजी से फैलने की वजह से उसे एक वेव का नाम दिया गया। उस वेव को छत्तीसगढ़ में धूकी कहते हैं, तो धूकीदाई कह दिया गया था।
तो छत्तीसगढ़ में उस समय धूकी दाई कहकर उसे एक तरह से मान्यता रख दी गई कि वो एक बीमारी है और एक माई है, उसकी पूजा करने से वो ठीक हो सकता है। वही विवाद वो चीजें आज भी चेचक और उसके बाद फिर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स को लेकर भी है, जिन्हें माई या माता का संबोधन दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी उस अंधविश्वास का असर पहुंच चुका है। ठीक, देवेश लौट रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन संजय जी देखिए, अगुवाई केंद्र सरकार कर रही है। देश में अगर मामले बढ़े तो या तो नीतियों में दिक्कत थी या फिर आपको खुद को समझ नहीं आया टैकल कैसे करना है, डील कैसे करना है। नतीजा यह हुआ कि आज आप जो चीजें कह रहे हैं, जानकार बहुत पहले ही चीजें बता रहे थे कि आप कंटेनमेंट जोन बनाएं, पूरे देश को लॉकडाउन ना करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अर्थव्यवस्था संभालने के लिए पूरे देश को अनलॉक करना पड़ेगा। और आज वो 1 जून को हमको करना पड़ा। देखिए आसिफ जी, इसमें केंद्र सरकार को यदि हम दोषी कहें तो ये इस बात को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। जब पूरी वैश्विक महामारी होती है तो WHO की जो गाइडलाइंस रहती है उसका पालन करना पड़ता है। यदि हम उसको भी पालन नहीं करेंगे, कल के दिन कोई स्थिति खराब होती है तो हम पर आरोप लगता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही अपोजिशन या हम कहें जो जानकार लोग हैं कि कभी कहते थे कि लॉकडाउन जल्दी हो गया, कभी कहते हैं कि लॉकडाउन देरी से हो गया। एक तरफ ही राज्य सरकार ये कहती है कि प्रवासी श्रमिक के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है, ट्रेन में जब श्रमिक वापस आते हैं तो बोले भैया लॉकडाउन खोल दिया, इस कारण हमारे यहाँ बढ़ गया। आखिर ये मामला क्या है? देखिए, कुल मिलाकर मैं ये नहीं कहता कि कोई राज्य सरकार का दायित्व है इसका, सबको मिलजुल कर इस कोविड से लड़ने की आवश्यकता थी। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करना चाहिए। राज्यों के अंदर में ही लोग निवास करते हैं, अलग अलग राज्यों के। राज्यों ने पहले ये चिंता जताई कि हमारे यहाँ के श्रमिक नहीं आ रहे, प्रवासी नहीं आ रहे। एक राजनीतिक उसको रंग देने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार उनको आने नहीं दे रही, हमको सामान उपलब्ध नहीं करा रही, ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जब श्रमिक आ गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए इससे लड़ने की चुनौती है, सबको लड़ना पड़ेगा। मैं सबको लड़ना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। और वक्त मेरे पास खत्म हो गया। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका, सुरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ देखिए, इतना तो जरूर है कि सियासत से तो काम नहीं बनेगा, ना तो कोरोना वायरस की पूजा से कोई काम बनेगा। अब आप खुद सोचिए कि इस वक्त में हमारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, हमें उनकी पूजा करनी है। हम जिसको भी मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम वाहे गुरु को मानते हैं, हम जीसस को मानते हैं, जिसको मानते हैं वो इतने सक्षम हैं, हम उनकी पूजा करें, उनको हम याद करें। लेकिन एक महामारी को माई बना लेना, ये कैसा अंधविश्वास है। और जरा सोचिए। और हाँ, इसमें एक बात का ख्याल जरूर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना माई को खुश करने के चक्कर में एक एक गड्ढे में 50-50 लोग घेरा बना लें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएं। कोरोना जाए ना जाए, लेकिन कोरोना माई वहीं प्रकोप फैला देगी। फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।